समुदाय, धर्म, जात देखकर जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग होती है, ऐसा सुनने को पहली बार मिल रहा है। अगर समुदाय, धर्म और जात देखकर जम्मू कश्मीर की सरकार ऑफिसरों की पोस्टिंग करती तो शायद आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जो अलग अलग समुदायों से, अलग अलग धर्मों से और अलग अलग जातियों से लोग पोस्टेड हैं, शायद उन जगहों पर ये तमाम लोग नहीं होते, शायद वहां पर कुछ और ऑफिसर्स होते। ये बिल्कुल अटपटा है और ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। लेकिन 1992 बैच के अगमुट कैडर के आईएएस ऑफिसर अशोक परमार ने एक शिकायत की है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में, और उस शिकायत में उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उन्हें हैरास किया जा रहा है, उन्हें इंटिमिडेट किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि वो एक मामले में विसल ब्लोअर थे, उन्होंने एक मामले में जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ एक मामला था, उस मामले में उन्होंने जो वहाँ इरेगुलरिटीज हुई थी उन्हें हाईलाइट किया। उसको हाईलाइट करने के चक्कर में सरकार उन्हें टारगेट कर रही है, ये उनका कहना है। परमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जल शक्ति विभाग के। 4 मई 2022 को 17 अगस्त 2023 को उन्होंने एक शिकायत लिखी है और उस शिकायत में उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर आरोप के लगाया कि 6 जून 2022 को उन्हें मीटिंग रूम से बाहर कर दिया गया, सिर्फ उनको हैरास और ह्यूमिलिएट करने के लिए, उनकी कोई गलती नहीं थी। और ये सब कुछ तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के सामने हुआ। फिर 25 जुलाई 2023 चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी यही किया और उन्हें सेक्रेटरीज की मीटिंग से बाहर कर दिया। उनकी कोई गलती नहीं थी और उस पर भी उन्होंने ये कहा कि उन्हें बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफर पॉलिसी को भी वायलेट किया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आरोप जो है वो एलजी मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और एडवाइजर आर भटनागर के ऊपर लगाए हैं। लेकिन जब आप सरकार से ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई अशोक कुमार परमार को केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से आते हैं और एक विशेष जाति से आते हैं, क्या उसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या उसके कारण उन्हें चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज लगाया गया है? क्या उसके कारण उनको स्किल डेवलपमेंट से निकाला गया? क्या उसके कारण उनको अन्य कई और विभाग हैं जिन विभागों से उनको ट्रांसफर किया गया? क्या यही कारण था कि जल जीवन मिशन से उन्हें हटाया गया और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उन्हें एआरआई ट्रेनिंग्स विभाग में भेजा गया? जब थोड़ा सा खंगाला तो सरकार का और सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि अशोक कुमार परमार हर समय कंट्रोवर्शियल रहे हैं। 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर अशोक कुमार परमार जब एसडीएम लगे मेंढर में तो उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आई पुअर परफॉर्मेंस की। उस समय के डेवकॉम जम्मू बीआर कुंडल ने अपनी चिट्ठी लिखी 28 जून 1996 को, जिसमें उन्होंने एक इंसिडेंट, एक हादसे का जिक्र किया और बताया कि एसडीएम ने एक शिकायत पुलिस थाने में, एक मामूली सा मसला, एक सोलर लाइट इंस्टॉल करनी थी एसडीएम के दफ्तर में। वो चाहते थे कि एसडीएम के दफ्तर में इंस्टॉल की जाए और उसके कारण टेंशन हुआ और कोर्ट जो है एसडीएम का वकीलों ने महीनों तक बाइकआउट किया। डेवकॉम जम्मू ने इस मामले का जिक्र किया और एक और मामला दर्शाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं वो कुछ दिनों के लिए पुंछ के हेडक्वार्टर पर अवेलेबल नहीं थे। एसडीएम थे उस समय अशोक परमार, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल जो है वो एज्यूम कर लिया और वायरलेस मैसेज भेजना शुरू किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट छोड़कर चले गए हैं। इसकी जबरदस्त भर्त्सना की गई कि आपने ऐसा क्यों किया। डिविजनल कमिश्नर ने शिकायतों के बारे में, जो पब्लिक ने शिकायतें की थी उसके बारे में उस समय के जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उन्हें बताया जब वो पुंछ आए और उसके बाद जनता ने शिकायतें की। उस समय के डिवकॉम ने गवर्नर को इस बात का आश्वासन दिलाया कि मैं एसडीएम से बात करूंगा और मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये भी शिकायत में लिखा हुआ है कि एसडीएम को समझाने की जितनी भी कोशिश की गई, एसडीएम नहीं समझे और इससे पहले कि और वहां पर जिले का नुकसान होता, उसके चलते फौरन उन्हें ट्रांसफर करने की गुजारिश जो है डेवकॉम ने की। उसके बाद उन्हें लगाया गया एडिशनल सेक्रेटरी फूड सप्लाईज एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। 1997 में कि उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि आप अपने घर बिना सरकार की इजाजत के, बिना परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिए कैसे चले गए। और इन्हीं कारणों से सरकार का यह भी मानना है
कि 10 साल तक डिप्टी कमिश्नर के पद पर अशोक कुमार परमार को अपने पहले 10 साल में पोस्ट नहीं किया गया। उसके बाद जब उन्हें डिप्टी कमिश्नर करगिल 2002 में लगाया गया, 7 महीनों के अंदर अंदर उनका ट्रांसफर हुआ। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर 2006 में लगाया गया, उसको लेकर भी सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि उसमें भी कंट्रोवर्सीज हुई और उसमें जो सुपरवाइजर्स थे, सुपरवाइजर की सिलेक्शन सोशल वेलफेयर विभाग में हुई, उसमें शिकायतें आई। उसमें शिकायत सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर का, चॉपर का, स्टेट एक्सपेंसेस पर मिसयूज़ की शिकायत आई कि बहुत सारे वक्तों पर कोई वजह दिए बगैर उन्होंने हेलीकॉप्टर का और चॉपर्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद उस समय के एमएलए और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने एक गुजारिश की थी, चिट्ठी लिखकर कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और फौरन इन्हें इस जगह से इनका तबादला कर दिया जाए। डीसी उधमपुर के बाद वो वाइस चेयरमैन जेडीए लगे, वहां पर भी कंट्रोवर्सीज एक के बाद एक होती रही। सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि वहां पर भी इनके झगड़े इनके जूनियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, डायरेक्टर डीएलएम के साथ, और इस हद तक कि उस समय के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्री तारिक हमीद करा उस समय थे, उन्होंने एक यूओ नोट लिखा चीफ सेक्रेटरी को और उसमें उन्होंने ये शिकायत लगाई कि अशोक कुमार परमार का परफॉर्मेंस एज वाइस चेयरमैन ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी चिट्ठी में लिखा है उन्होंने कि अशोक कुमार परमार जब से वाइस चेयरमैन जेडीए लगाए गए हैं, उसके कारण जेडीए के मुलाजिम लगातार हड़ताल पर जा रहे हैं और उस वजह से सरकार को इंटरवीन करना पड़ा है, बार बार सरकार को वहाँ जाना पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, शिकायत ये भी लगाई थी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर तारिक हमीद करा ने कि ये ऑफिसर जो है ऑर्डर इशू करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर। उन्होंने रिक्वेस्ट किया चीफ सेक्रेटरी को कि आप फौरन अशोक कुमार परमार को जेडीए से ट्रांसफर करें और ये भी कहा कि पर्सनल रिकॉर्ड्स में ये लिख दिया जाए कि अशोक कुमार परमार जो हैं वो जितनी देर जेडीए में रहे उतनी देर जेडीए में बवाल रहा। उसके बाद सबऑर्डिनेट्स ने और जेकेडा के नॉन गजेटेड एम्प्लॉय यूनियन ने उनके टेन्योर के तौर पर, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2007 में, उन्होंने शिकायत की। 2015 में कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी उनके सरकार का ये मानना है कि वो अंडर परफॉर्मर थे और उन्हें 7.0 ग्रेड दिया था चीफ सेक्रेटरी ने। जॉइंट सेक्रेटरी फिल्म्स थे वो दिल्ली में, वहाँ पर एवरेज उनका ग्रेड किया गया। और जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो एवरेज डिलीवरी थी, उनकी कुछ खास डिलीवरी नहीं थी। उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर एम्पैनल भी नहीं किया गया। लंबा वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गुजारने के बाद जब अशोक कुमार परमार वापस आए और वो बीच में बीमार भी हुए, जब वो वहाँ से थोड़े रिकवर हुए तो मार्च 2022 में वो वापस आए। जब वापस आए तो सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस बात का ख्याल करते हुए कि डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें एक लाइट सा डिपार्टमेंट दिया, उन्हें इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का डिपार्टमेंट दिया। जब उन्होंने वहां पर काम करना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद उन्हें जल जीवन मिशन का जल शक्ति विभाग का चार्ज भी यानी पीएचई विभाग का चार्ज भी जो है वो इन्हीं को दे दिया। लेकिन इनको चार्ज देने के बाद भी काम जो है 15% और 5% शुरू हुए और परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं था वहां पर। और परफॉर्मेंस ना ठीक होने के कारण प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग से इनको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद इन्हें दूसरा विभाग दे दिया गया। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक शिकायत और जो सरकार को मिली उस समय, सूत्र ये कहते हैं कि शिकायत ये थी कि 398 लोगों को अशोक कुमार परमार ने अपने पीरियड में ट्रांसफर किया और उस समय ट्रांसफर किया जब ट्रांसफर विंडो क्लोज था। उसके बाद उन्हें एआरआई ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट में भेजा गया और एआरआई ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट में जब इनको भेजा गया वहां पर भी उन्होंने ट्वीट और रीट्वीट करना शुरू किया सरकार के अलग अलग स्कीमों को लेकर, वो भी ट्विटर के ऊपर। फिर उन्हें स्किल डेवलपमेंट विभाग में शिफ्ट किया गया, फिर वहां से ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में शिफ्ट किया गया। लेकिन तमाम जगहों पर सरकार का ये कहना है कि उनका बिहेवियर इराटिक था, ठीक नहीं था। और एक समय तो यहां तक वो चले गए कि उन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट एक आईएफएस ऑफिसर के खिलाफ जो है सरकार को सबमिट करने से पहले जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दी और उसके बाद उन्हें गुजारिश की है कि उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वो गुजारिश उनकी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। जब भी केंद्रीय गृह मंत्रालय परमार को ट्रांसफ़र करता है तो परमार जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर या तो दिल्ली में या जहां सरकार उनको भेजती है वहां सर्व करेंगे। अब ये तो सरकार का
कहना और सरकार का मानना। यानी सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि अशोक कुमार परमार का ट्रांसफ़र उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर, उनका ट्रांसफ़र उनके टेम्परामेंट की वजह से, उनका ट्रांसफ़र केवल और केवल इसलिए कि जो भी विभाग उनको दिया जाता है उस विभाग को चलाने में या उस विभाग को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने में वो असमर्थ है। ये सरकार का मानना है। अब जाहिर सी बात है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो या तो अशोक परमार को पता होगा या सरकार को पता होगा, लेकिन अशोक परमार का पक्ष ये कि मेरे साथ ये ज्यादती इसलिए की जाती है क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट समुदाय से आता हूं, और सरकार का पक्ष ये कि हम धर्म, जाति, समुदाय देखकर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस देखकर एक ऑफिसर को पोस्ट करते हैं। एक ऑफिसर जो लंबे समय से कंट्रोवर्शियल रहा हो, जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा हो, उस ऑफिसर का तबादला करके उसको एक ऐसे विभाग में भेजना जिस विभाग में उसकी पोस्टिंग थोड़ी लाइट हो और वो आराम से बैठकर वहां पर अपना काम कर सके, सरकार की मजबूरी है। सरकार चाहती है कि जो जटिल विभाग हैं वो विभाग ऑफिसर्स को दिए जाएं, मगर ऑफिसर अगर विभाग में जाने के बाद फोकस काम की बजाय ट्रांसफर पर रखें तो फिर सरकार की मजबूरी बनती है कि ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाए। तो ये दोनों साइड्स की कहानी थी। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे होता क्या है।